कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो किसी से डरकर भाग रही होती है। तभी वहाँ कोई आता है और उस लड़की को खींच के ले जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम माइकल और सारा होता है। ये दोनों जल्दी ही शादी करने वाले होते हैं। दरअसल सारा माइकल को अपने डेड से मिलवाने के लिए अपने घर पे ले जा रही होती है। ये दोनों एक वीरान रेगिस्तान से होते हुए जा रहे होते हैं। वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं और आपस में मस्ती भरी बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी अचानक उनकी कार किसी चीज से टकरा जाती है। माइकल कार को रोड की साइड पर रुकता है और कार से उतर कर देखता है कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता है। सारा भी कार के पीछे चेक करने जाती है, लेकिन तभी वो स्लिप खा के वहाँ गिर जाती है। तभी वो देखते हैं कि जमीन पर बर्फ जमी हुई है। अब ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये रेगिस्तान में बर्फ कहाँ से आई, लेकिन ये दोनों इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपनी ट्रिप कंटिन्यू करते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई उन पर नजर रख रहा है। थोड़ी आगे जाने पर माइकल देखता है कि उनके पीछे एक कार आ रही है। माइकल समझ जाता है कि ये कार उनका पीछा कर रही है। माइकल अपनी कार को तेज भगाता है, लेकिन वो ब्लैक कार उनका पीछा नहीं छोड़ती। अब माइकल उस कार से बचने के लिए अपनी कार एक गैस स्टेशन पे रोक लेता है और वो ब्लैक कार आगे निकल जाती है। सारा माइकल से कहती है कि अब जब गैस स्टेशन पे आ ही गए हैं तो कुछ खा लेते हैं। फिर वो दोनों होटल के अंदर जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ एक ओल्ड कपल बैठा हुआ है और यहाँ पर एक लड़की भी है और होटल का स्टाफ भी है। हम देखते हैं कि ये वही लड़की है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। फिर वो दोनों वेट्रेस को खाने का ऑर्डर देते हैं। वेट्रेस के जाने के बाद सारा उन ओल्ड कपल की बातें सुनने लगती है। वो ओल्ड लेडी कह रही होती है कि ये खाना काफ़ी ठंडा है। तभी वहाँ होटल का मैनेजर आकर उन दोनों को संभालता है। दूसरी तरफ हम उस ब्लैक कार में एक आदमी को देखते हैं जो कि बिल्कुल डेविल जैसा दिख रहा था। वो उन दोनों के आने का इंतजार कर रहा है। इस डेविल के पास कुछ पावर भी है जिससे वो फोन के वायर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर माइकल जब वॉशरूम जाता है तो हम दीवार पर मैनेजर और स्टाफ की एक फोटो देखते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये फोटो काफ़ी पुरानी है और ये लोग आज भी वैसे के वैसे ही दिख रहे हैं। फिर वहाँ का एक ओल्ड वेटर सारा को फूड देने के लिए आता है। सारा उस वेटर को कुछ पैसे देती है। वो वेटर पैसे लेना नहीं चाहता था, लेकिन सारा उससे कहती है कि मेरे पापा भी बूढ़े होने तक काम करते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें पैसों की हमेशा कमी ही रही। फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। बीच रास्ते में वो देखते हैं कि उनके मोबाइल पर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। तभी अचानक फिर से कोई उनकी कार से टकरा जाता है। अब यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि ये वही जगह है जहाँ उनकी कार पहली बार टकराई थी। इधर उस डेविल के पास माइकल और सारा की फोटो थी। इस तरफ दोनों वेटर मैनेजर के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि हम उनके साथ क्या करेंगे। मैनेजर उनसे कहता है कि उन लोगों के साथ जो होता है वो होने दो, वैसे भी उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। वेटर उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन मैनेजर कहता है कि अगर हमने उनकी मदद की तो वो डेविल हमें जिंदा जला देगा। इधर ये दोनों सोच में पड़े हैं कि आखिर वो इसी जगह पर वापस कैसे आ गए। तभी माइकल देखता है कि वो ब्लैक कार उनके पीछे खड़ी है। सारा गुस्से में आकर उस कार में कौन है ये देखने जाती है। वो उस डेविल को देखकर काफी डर जाती है और माइकल को लेकर वापस अपनी कार में बैठ जाती है। वो कार को काफी तेजी से भगाती है। माइकल उससे पूछता है कि तुमने उस कार में किसको देखा, लेकिन सारा इतनी डर गई थी कि वो माइकल को कुछ भी नहीं बता पाती। वो ब्लैक कार तेजी से उनका पीछा कर रही है। कुछ दूर आगे चल के उन्हें फिर से वही गैस स्टेशन दिखाई देता है। सारा उस ब्लैक कार से बचने के लिए अपनी कार को गैस स्टेशन पर ले जाती है। फिर वो दोनों जल्दी से होटल में जाकर वेट्रेस से फोन के बारे में पूछते हैं। फिर सारा बाहर जाकर पुलिस को फोन करती है। पुलिस उसे बताती है कि तुम जहाँ पर हो वो जगह काफी दूर है, इसीलिए पुलिस को वहाँ पर पहुँचने में काफी देर लगेगी। तभी हमें पता चलता है कि सारा पुलिस से नहीं बल्कि वही होटल के मैनेजर से बात कर रही थी और सारा इस बात से अनजान थी। फिर मैनेजर होटल के अंदर आता है जहाँ माइकल उससे कहता है कि वो ब्लैक कार हमारा पीछा क्यों कर रही है और हम घूमकर वापस यहीं पर क्यों आ जाते हैं। मैनेजर उसे बताता है कि यहाँ के रास्ते भूल भुलैया जैसे है, इसीलिए आप गलती से यहाँ पर वापस आ गए। तभी वहाँ सारा आती है जो माइकल से कहती है कि मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है, लेकिन पुलिस को यहाँ आने में काफ़ी टाइम लगेगा। तभी मैनेजर उनसे कहता है कि जब तक पुलिस नहीं आ जाती तब तक आप यहाँ पर रह सकते हैं, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा कमरा है। मैनेजर जानबूझकर उन दोनों को यहाँ पर रोकना चाहता था और इसीलिए पुलिस ऑफिसर बनकर उसने सारा से बात की थी। थोड़ी देर बाद वही पहले वाली लड़की इन दोनों के पास आती है और इन दोनों को अपने सिक्के दे देती है जिससे वो टेलीफोन पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की घायल है। मैनेजर उस लड़की को संभालते हुए कहता है कि ये लड़की थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब है और यहाँ पर अक्सर आती रहती है। फिर सारा अपने डैड को कॉल करने के लिए जाती है, लेकिन उनकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी। अब वो मैनेजर उस लड़की को एक कमरे के पास ले जाता है। वो कहता है कि अब तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है। वो लड़की कहती है कि मैं इसके लिए अभी रेडी नहीं हूँ, लेकिन वो मैनेजर उसे धक्का देकर कमरे में धकेल देता है। इधर वो ओल्ड वेटर सारा और माइकल की मदद करना चाहता था। वो उन दोनों को एक कागज का टुकड़ा देता है जिसमें एक मैसेज था।
लेकिन उससे पहले कि वो दोनों उस मैसेज को पढ़ पाते, मैनेजर जल्दी से आकर वो कागज उठा लेता है जिसमें रन लिखा था। फिर मैनेजर उन दोनों को यहाँ रुकने के लिए एक कमरे तक ले जाता है। सारा को मैनेजर के बिहेवियर से थोड़ा शक होता है, इसीलिए वो उससे कुछ सवाल पूछती है। उससे वो मैनेजर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और सारा का नाम लेकर उससे कहता है कि तुम चुप हो जाओ। सारा हैरान हो जाती है क्योंकि वो सोचती है कि मैनेजर को उसका नाम कैसे पता। तभी सारा पास के ही कमरे में किसी को देखती है जो चीख रहा होता है। अब सारा का शक यकीन में बदल जाता है, इसीलिए वो फौरन माइकल को लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर वो बीच रास्ते में आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर हमारे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। अब चलते चलते ये फिर से वही टक्कर वाली जगह पर आ पहुँचते हैं। वो ब्लैक कार फिर से इनका पीछा करने लगती है और कुछ दूर आगे जाने पर फिर से वही गैस स्टेशन आता है, लेकिन इस बार माइकल कार को रिवर्स ले लेता है। इस बार न तो कोई इनसे टकराता है न तो वो ब्लैक कार इनके पीछे आती है, लेकिन ऐसे ही चलते रहने से भी उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था और कार में गैस भी खत्म होने वाली है। इसीलिए वो दोनों पैदल ही जाने का फैसला करते हैं, लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें उनकी कार दिखाई देती है जिसका बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था। कार पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। अब ये देखकर इन दोनों को रियलाइज होता है कि उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था और अब ये दोनों मर चुके हैं। तभी अचानक उनके सामने वो डेविल आ जाता है। माइकल उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो डेविल अपने पंजे से माइकल को जख्मी कर देता है। फिर सारा माइकल को लेकर वहाँ से आगे निकल जाती है। इस तरफ मैनेजर सोच रहा होता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए या नहीं। काफ़ी सोचने के बाद मैनेजर उन दोनों की मदद करने का फैसला करता है। इधर सारा माइकल को लेकर आगे बढ़ती है और अपनी कार तक पहुँच जाती है। फिर वो दोनों कार लेकर आगे निकलते हैं। फिर से वही ब्लैक कार उनका पीछा करती है। आगे चलते फिर से वो गैस स्टेशन आता है। वो दोनों वापस गैस स्टेशन पर आते हैं। सारा माइकल को होटल के अंदर बिठाती है और फिर बाहर जाकर उस मैनेजर से मिलती है। उनके सामने ही वो डेविल उनका इंतज़ार कर रहा है। सारा मैनेजर से पूछती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैनेजर उसे बताता है कि इस प्रॉब्लम से तुम कभी बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि ये जगह कोई आम जगह नहीं है। ये दो दुनिया के बीच की जगह है जहाँ से हर किसी को मौत के बाद गुजरना होता है। तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ था और तुम दोनों इस वक्त अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हो। वो साथ में कहता है कि अभी तक तुम मरे नहीं हो। ये सब कुछ तुम्हें समझाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, लेकिन यही सच है। वो सारा से कहता है कि हमारे सामने जो ब्लैक कार में डेविल बैठा है वो असल में यमराज है और अब तुम मर जाओगी या जिंदा रहोगी ये नहीं पता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैनेजर उन दोनों को जिस कमरे में जाने के लिए कह रहा था वो वही दुनिया थी जहाँ पर लोगों को मरने के बाद भेजा जाता है। और कहानी की शुरुआत में हमने देखा था कि जिस जगह पर उनकी कार बार बार आकर टकराती थी असल में वही उनका एक्सीडेंट हुआ था और यही वजह थी कि ये सब कुछ उनके साथ हो रहा था। और जब पैदल चलते उन्हें अपनी कार दिखाई दी थी तब उन्होंने अपनी ही लाश कार के अंदर देखी थी और मैनेजर ने उस लड़की को उस कमरे में धकेल दिया था क्योंकि असल दुनिया में वो मरने वाली थी। इस होटल का काम यही था कि जो लोग मौत और ज़िंदगी के बीच फंसे होते हैं उन्हें यहाँ के लोग मौत के बाद दूसरी दुनिया में भेज देते हैं। अब सारा मैनेजर से कहती है कि मैं जीना चाहती हूँ क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। अब ये सुनकर मैनेजर सोचता है कि हमें यमराज से उसकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद असली दुनिया में सारा को होश आ जाता है और वो बच जाती है और माइकल यहाँ पर मारा जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।